गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पवन गुप्ता उज्ज्वल एकेडमी शुक्लागंज में फिर से आपका स्वागत है। कल हमने वर्क एंड टाइम पढ़ा था, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। जो कल के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पढ़े थे उन्हीं का आज के क्वेश्चन में पुनः प्रयोग होगा। और कल के क्वेश्चन से ये क्वेश्चंस थोड़े से अपग्रेड होंगे, थोड़ा सा उनका लेवल अप होगा, थोड़ा सा लेवल अप होगा। और क्वेश्चन जो हैं, जैसे मैंने कल के वीडियो में क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे थे, आज बोर्ड पर नहीं, आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे और मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग क्वेश्चंस को स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं, अपनी फ्लैश होगा वो। और जब तक कि पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा तब तक कि वो क्वेश्चन वहीं पर रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ एक बार, फिर उसके बाद सॉल्यूशन बताता हूँ। ए किसी कार्य को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है। बी उसी कार्य को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 9 दिन अधिक लेता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे? चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, जैसे कह रहा है ए और बी दोनों। क्वेश्चन में समझिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। कह रहा है ए किसी कार्य को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से, मैंने माना कि ए और बी क्या समय ले रहे हैं? एक्स समय ले रहे हैं, एक्स समय ले रहे हैं। कह रहा है ए इससे 4 दिन अधिक ले रहा है, 4 दिन अधिक ले रहा है। ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक ले रहा है। क्लियर? फिर कह रहा है बी उसी कार्य को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 9 दिन अधिक ले रहा है। यानी बी जो है वो ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 9 दिन अधिक ले रहा है। ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। मतलब कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फिर हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक हो। इन क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत सिंपल सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जिनको करने में कोई भी बहुत आसानी से किया जा सकता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। जो जितने भी अधिक दिन हैं, यानी ए जो जितना अधिक दिन ले रहा है और बी जो जितने अधिक दिन ले रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखना है। यानी 4 × 9 या फिर 9 × 4, और इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ले लेना है, वर्गमूल लेते हैं। जब वर्गमूल लेंगे तो 9 × 4 कितना होता है? 36। और 36 जो होती है, 36 के स्क्वायर रूट में वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। यानी ये x बराबर ही क्या है? a और b द्वारा मिलकर लिया गया समय। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? यानी a और b मिलकर इस कार्य को करने में कितने दिन लेंगे? 6 दिन। अगर इसी में ये पूछ लिया जाता है कि a कितने दिन लेगा, तो a कितने दिन लेगा? x + 4 दिन, x + 4 दिन, मतलब कि x मतलब 6 और +4 यानी 10 दिन। यानी अगर a के लिए पूछा जाता है तो a लेगा 10 दिन, और b के लिए पूछा जाता है तो x + 9 यानी कि 6 + 9 दैट मीन्स 15 डेज। अब क्वेश्चन में तो सबसे पहले पूछा गया था कि a और b से करने में कितना समय लेंगे? x दिन, जो x बराबर क्या है? 6। यानी a और b से करने में लेंगे 6 दिन। केवल a से करने में लेगा 10 दिन, केवल b से करने में कितने दिन लेगा? 15 दिन। क्लियर? ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? ठीक सेम क्वेश्चन होगा, केवल डिजिट थोड़ी सी चेंज होगी। मैं आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके आएगा और उस क्वेश्चन को आपको मैं थोड़ा सा समय क्या दूंगा, या फिर वीडियो को आप पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप लोग वहाँ पर ही पढ़ सकते हैं। ए और बी ए किसी कार्य को करने में, किसी काम को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 8 दिन अधिक लेता है।
बी उसी कार्य को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 2 दिन अधिक लेता है, तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे, ठीक है, या कितने दिन में करेंगे। ये प्रश्न है आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न पूरा सेम है, केवल यहाँ पर डिजिट्स थोड़ी सी चेंज होनी, फिर भी मैं इसको पूरा रिमूव करके अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। आई होप कि ये जो पहला क्वेश्चन था ये सभी को समझ में आ गया होगा। आ गया ना समझ में? चलिए दूसरा देखते हैं। ए किसी कार्य को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से बच्चों कितने दिन अधिक ले रहा था? 8 दिन अधिक ले रहा था। यानी ए और बी अगर x दिन ले रहे थे तो ए और बी से करने में कितने दिन लेंगे? 8 प्लस ए करने में से कितने दिन लेगा? x प्लस 8 डेज। और बी उसे करने में 2 दिन अधिक ले रहा है, यानी ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से बी जो है वो 2 दिन अधिक ले रहा है। इतनी बात क्लियर? अब फिर से वही मैंने कहा था, जो एक्स्ट्रा दिन, जो अधिक या अतिरिक्त दिन है उनको आपस में गुणा करके लिख देंगे, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी ये वैल्यू आ जाएगी x की, ये वैल्यू आ जाएगी x की, और इसको क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट 16। और स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है? वर्गमूल 16 की वैल्यू क्या होती है? 4, यानी 4 दिन लेगा कौन? x, यानी x की वैल्यू आ गई 4 दिन, यानी कि a प्लस बी इसे करेंगे 4 दिन में, a प्लस बी इसे करेंगे 4 दिन में। अब पूछा जाएगा कि अगर a कितने दिनों में करता है, a कितने दिनों में करेगा? यानी x प्लस 8 डेज, यानी x प्लस 8 डेज। x की वैल्यू क्या है? 4 प्लस 8 मतलब कि 12 दिन में। अगर केवल a के लिए पूछा जाए तो केवल a कितने दिनों में करेगा? 12 दिनों में। और केवल b के लिए पूछा जाए तो b के लिए क्या है? x प्लस 2, यानी कि 4 प्लस 2, इट मीन्स 8 डेज। यस 8 डेज, यानी 8 दिनों में कौन करेगा? b। अगर पूछा जाएगा a और b से करने में कितने दिन लेंगे तो 4 दिन। मैं फिर से एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 दिन। अगर पूछा जाएगा कि a से कितने दिनों में करेगा तो 12 दिनों में। 4 और 8, x बराबर 4, 4 और 8 12 दिनों में। और b के लिए पूछा जाएगा तो x की वैल्यू क्या है? 4, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6। सॉरी, ये यहाँ पर मैंने मिस्टेक से बाय मिस्टेक गलत लिख दिया, 4 to 6 होता है। यानी b इसे करने में कितने दिन लेगा? 6 दिन। यानी x बराबर 4, 4 2 6 दिन। यानी a इसे करेगा 12 दिनों में, b इसे करेगा 6 दिनों में, a और b दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे? 4 दिन में। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होंगे। बच्चों, जो इससे पहले के भी 2 क्वेश्चन बताए हैं वो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गए होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आप लोगों को इस तरह के सारे क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क के हैं वो अच्छे से समझाऊंगा और आप लोगों को समझ में आएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें कि मैं नेक्स्ट सेशन में उस डाउट के आपको दूर कर सकूँ। क्लियर? अब मैं कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे और मैं क्वेश्चन एक बार फिर भी आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ। कह रहा है A और B एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिनों में, यानी A कर रहा है 18 दिनों में, A कर रहा है 18 दिनों में और B इसे करता है 24 दिनों में, 24 दिनों में करता है और वे एक साथ 8 दिनों तक कार्य करते हैं। तत्पश्चात A कार्य को छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य B कितने दिनों में करेगा? ठीक है। अब कह रहा है उन्होंने एक साथ काम तो शुरू किया लेकिन 8 दिन बाद A काम को छोड़कर चला गया। पहले जो हम लोग फंडामेंटली करते थे
इनका क्या लेंगे, एलसीएम, यानी वही टोटल वर्क या कुल कार्य निकालेंगे। इनका एलसीएम हो जाएगा कितना, 72, 72 हो जाएगा। ये हो जाएगा कुल कार्य, कुल कार्य। वही इफ़िशियंसी 18 चौके 72, यानी ए एक दिन में करेगा 4 कार्य, बी एक दिन में करेगा 24 3 72, 3 कार्य। दोनों एक साथ एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 7 कार्य। ये चीज़ इतना तो कल मैंने आप लोगों को समझाया था। अब आगे कह रहा है कि दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 8 दिन के पश्चात एक कार्य को छोड़कर चले जाता है। एक लाइन पर, एक लाइन डायग्राम पर समझने की कोशिश करेंगे। मानेंगे कि ये मेरा कार्य शुरू होने का समय और ये कार्य समाप्त होने का समय। इन्होंने एक साथ कार्य को शुरू किया, ए और बी ने एक साथ कार्य को शुरू किया, लेकिन कह रहा है कि बीच में 8 दिन के बाद, यानी कि 8 दिनों तक कार्य चला, 8 दिनों तक कार्य चला। 8 दिन के बाद ए क्या कर रहा है, कार्य को छोड़कर चला जा रहा है। तो आगे कौन कार्य करेगा, केवल बी। अब ए और बी, ये मैंने आप लोगों को कल बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ। ये ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है, यानी ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 7। और इन्होंने 8 दिनों तक साथ में काम किया। ये ए और बी एक दिन में 7 काम करते हैं, 8 दिनों में कितना करेंगे, 8 7 56, यानी ये 56 कार्य कर देंगे। ए और बी 56 कार्य को कर देंगे। और हमारे पास कुल कार्य कितने थे, 72। 72 काम में से 56 काम हो गए। कितने बचे, 16 कार्य बचे, 16 कार्य बचे। अब ये 16 कार्य जो हैं, 16 कार्य, अब ए छोड़कर तो चला गया कार्य। अब आपको समझना है, ए तो काम छोड़कर चला गया, अब आगे कौन कार्य करेगा, बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3। ए कार्य छोड़कर चला गया, ए कार्य को छोड़कर, ए जो है वो कार्य को छोड़कर चला गया। अब बचा कौन है, बी बचा है। बी एक दिन काम कितना कर रहा है, 3, ठीक है। बी एक दिन काम कितना कर रहा है, 3, और काम करने कितने हैं, 16। वही कल वाली इक्वेशन, 16 कार्य करने हैं, वो एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो यानी 16/3, यानी कि 5 सही 1/3 दिन, 3 × 5 = 15, 16/3। यानी कि पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, बी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, 5 सही 1/3 दिनों में। इतना क्लियर। मुझे आशा है कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि बी शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो शेष कार्य पूछा जाएगा तो 5 सही 1/3 दिन में कौन करेगा, बी। लेकिन अगर पूछा जाएगा कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो 8 दिन पहले कार्य हो चुका है, तो 8 5 13 सही 1/3 दिन में। इतनी बात क्लियर। चलिए, अब इसी से ही रिलेटेड या इसी से संबंधित एक दूसरा प्रश्न है, बिल्कुल एक जैसा होगा, केवल डिजिट्स चेंज होंगी और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब बदल चुका होगा क्वेश्चन भी, ठीक है। अब क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में करते हैं, 12 और 16 दिनों में करते हैं। मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, आप लोग अपनी वीडियो में अगर फिर से देखना सॉल्यूशन तो पीछे जाकर देख सकते हो। कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिनों में, 12 दिनों में करता है। बी उसी कार्य को, कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में करते हैं, यानी ए करता है 12 दिनों में और बी करता है 16 दिनों में। फिर से भाई एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। यही होगा हमारा कुल कार्य। हर एक क्वेश्चन में हम कुल कार्य ज्ञात करेंगे। 12 दिन में करते हैं 48 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4। बी एक दिन में करेगा 4। 16 दिन में बी करता है 48 काम, एक दिन में कितना करेगा, 3 काम। दोनों एक साथ एक दिन में कितना काम करेंगे, 7। इतनी बात क्लियर। अब कह रहा है वे एक साथ 3 दिनों तक कार्य करते हैं, तत्पश्चात एक कार्य को छोड़कर चला जाता है। अब उन्होंने एक साथ 3 दिनों तक कार्य किया। फिर से भाई मैंने एक बार समझाने के लिए लाइन बनाई। इन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद क्या हुआ, ए छोड़कर चला गया। मतलब ए यहाँ पर
कार्य को ड्रॉप करके या फिर छोड़कर चला गया, यानी अब आगे का काम कौन करेगा? बी। अब ए और बी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया था। ए और बी एक दिन में कर कितना काम रहे हैं? 7। और ये कितने दिनों तक कर रहे हैं? 3 दिनों तक। तो 21 कार्य ये हो जाएंगे। 21 कार्य बोल लें या काम बोल लें या वर्क बोल लें। अब 48 में से 21 कार्य हो गए, 48 में से 21 कार्य हो गए, तो बचे कितने हैं? 19 8। 48 में से 21 कार्य हो गए, नहीं समझ में आ रहा? देखिए कुल कार्य 48, उसमें से 21 हो गए, तो बचे कितने कार्य? 27। 27 कार्य बचे, ये 27 कार्य बचे। अब आप सोचिए कि ये 27 कार्य कौन करेगा? ए और बी ने तो कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन ए 3 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। अब कौन करेगा बचे काम को? बी। बचा काम कितना है? 27। और बी एक दिन में कार्य कितना कर रहा है? बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, उसको काम कर कितने करने हैं? 27, यानी 27/3, यानी कि 3 9 27, यानी 9 दिनों में वो क्या करेगा? बचे हुए कार्य को समाप्त कर देगा। बचे हुए कार्य को समाप्त कर देगा। अगर पूछा जाए कि कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 3 दिन पहले और 9 दिन ये, तो कुल समय कितना लगेगा? बता देता हूँ, टोटल टाइम कितना लगेगा या कुल समय कितना लगेगा? 3 दिन पहले के और 9 दिन बाद के, यानी कि कुल 12 दिन लगेंगे कार्य समाप्त होने में। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप अपनी बुक्स में सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें क्या था? प्रारंभ में एक कार्य को छोड़कर चला जा रहा था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे थोड़ा ही सा चेंज है, थोड़ा सा बदलाव है। अब इसमें क्या होगा? कार्य को अंत में समाप्त होने से पहले ए कार्य को छोड़कर चला जाएगा या बी कार्य को छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप वहाँ रीड कर सकते हैं। मैं फिर भी आपके सामने एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिनों में, कॉमा बी 12 दिनों में कर सकता है। ए 18 दिनों में करता है, ए कार्य को 18 दिनों में करता है, और बी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है। इतना तो पढ़ा होगा। फिर कह रहा है वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ही ए कार्य को छोड़कर चला जाता है। तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना? तो पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 36, यही क्या हो जाएगा? कुल कार्य। ए 18 दिन में 36 काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2। बी 12 दिन में 36 कार्य कर रहा है, तो दोनों एक साथ कितना करेंगे? 5, यानी बी एक दिन में 3 काम करेगा और एक दिन में 2, यानी कुल कार्य ए और बी एक साथ कितना कार्य करेंगे? 5। लेकिन कह रहा है कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ही ए कार्य को छोड़कर चला गया। मान लीजिए ये कार्य शुरू होने का समय था और ये अंत, लेकिन कह रहा है कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व। 2 दिन पूर्व कौन? ए छोड़कर चला गया, मतलब कि अंत के 2 दिन। ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है? 2 दिन पूर्व ही यहाँ पर ए कार्य को छोड़कर चला जा रहा है। तो फिर से वही क्वेश्चन है, साथ में क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा केवल प्रारूप चेंज हुआ है। 2 दिन पूर्व ही ए कार्य को छोड़कर चला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, अगर यहाँ पर 2 दिन पूर्व ए कार्य को छोड़कर चला गया, तो इन दिनों में किसने काम किया है? बी ने। इन 2 दिनों में किसने कार्य किया? बी ने। कितना किया? इन 2 दिनों में बी कार्य कर रहा है, और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 3। बी एक दिन में कर रहा है 3, और 2 दिनों तक कार्य करेगा तो कितना कार्य हो जाएगा? 6 कार्य हो जाएगा, या 6 कार्य कौन करेगा? ये बी। अब क्या था, यहाँ पर तो ए छोड़ कर गया, लेकिन इससे पहले या इससे पूर्व ए और बी ही तो कार्य कर रहे थे। यहाँ पर ए छोड़ कर गया, यहाँ से यहाँ तक तो ए और बी दोनों कार्य कर रहे थे ना, ए और बी। अब 6 कार्य हो गए, 36 में 6 कार्य हो गए, बचे कितने कार्य? 30 कार्य बचे या 30 काम बचे हैं। ठीक है, अब इस 30 काम को कौन करेंगे? ए और बी दोनों एक साथ।
ए और बी दोनों एक साथ एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 5 कर रहे हैं, दिख रहा है। ए और बी एक साथ एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं। कार्य करने के लिए कितने? 30, यानी कि 30/5 यानी 5 × 30, यानी 6 दिनों में वो क्या करेंगे? 6 दिनों में मतलब प्रारंभ के 6 दिनों में ए और बी ने साथ में कार्य किया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा? कार्य को समाप्त होने में कुल कितना समय लगा? तो 6 दिन ये लगे और 2 दिन ये, यानी कुल समय कितना लगा? 6 + 2 मतलब 8 दिनों में कार्य समाप्त होगा। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर ना? अब मुझे आशा है कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पा रहा हूँ। और फिर भी मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर आपके मन में या फिर आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी डाउट रह जा रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करें। इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन है, केवल डिजिट्स न्यूमेरिक्स चेंज होंगी, न्यूमेरिक वैल्यूज़ चेंज होंगी और न्यूमेरिक्स चेंज होंगे और पूरा सेम क्वेश्चन होगा। आप एक स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश हो जाएगा, एक बार आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करेंगे। मैं तो फिर भी इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिन में, बी 18 दिन में करता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते किंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व ही ए कार्य को छोड़कर चला जाता है। तो कार्य को समाप्त होने में कुल कितना समय लगा? चलिए देखते हैं। ए किसी कार्य को करने में 9 दिन लेता है और बी उसी कार्य को करने में 18 दिन लेता है। ठीक है, कह रहा है 3 दिन पूर्व ए कार्य को छोड़कर चला गया। 3 दिन पूर्व ए कार्य को छोड़कर चला गया। यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 18। यही हो जाएगा कुल कार्य, यही हो जाएगा कुल कार्य। ए जो है 9 दिन में 18 काम कर रहा है तो एक दिन में 2 कार्य करेगा। बी जो है वो 18 दिन में 18 कार्य कर रहा है। अगर ये साफ नहीं दिख रहा है तो साफ कर दें। कुल कार्य क्या हो जाएंगे? 18। अगर बी 18 दिन में 18 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1। और दोनों एक साथ कितना कार्य करेंगे? 3। इतनी बात क्लियर? क्वेश्चन में कह रहा था कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पूर्व ए कार्य को छोड़कर चला गया, यानी कि 3 दिन पूर्व, यानी 3 दिन पूर्व यहाँ पर ए कार्य को छोड़कर चला जा रहा है। ठीक है, 3 दिन पूर्व ए कार्य को छोड़कर चला जा रहा है तो इन दिनों में कार्य कौन करेगा? बी करेगा। मतलब आखिरी के 3 दिन बी कौन? आखिरी के जो यहाँ पर ए जो छोड़ के जा रहा है 3 दिन पूर्व, तो इस गैप में काम कौन करेगा? बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 1। 3 दिन में कितना काम करेगा? 3, यानी कि 3 कार्य हो जाएंगे। और ए और बी ने साथ में कार्य प्रारंभ किया था। ए और बी ने साथ में कार्य प्रारंभ किया था। अब 18 कार्य में से 3 कार्य हो गए। 18 कार्य में से 3 कार्य हो गए तो बचे कितने? 15 कार्य। 15 कार्य या काम या वर्क बचे। अब इनको कौन करेंगे? ए और बी एक साथ करेंगे। ए और बी एक साथ करेंगे। ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 3। कार्य करने कितने हैं? 15। एक दिन में करते हैं 3 काम, करना कितने हैं? 15, यानी 15/3, यानी कि 5 दिन। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, तो 5 दिन ये लगे हैं, 3 दिन ये, तो 5 और 3 8, 5 और 3 8 दिन। 8 दिनों में कार्य क्या हो जाएगा? समाप्त। यही होगा आपका आंसर। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये भी पहले की ही तरह क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चंस होंगे थोड़ा सा इनसे अपग्रेडेड होंगे। चलिए बच्चों देखते हैं थोड़ा सा उससे थोड़ा लेवल अप क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल अप होगा और धीरे धीरे हम इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की ओर जाएंगे। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन है ए, बी तथा सी क्रमशः 36, 54 और 72 दिनों में किसी कार्य को पूरा करते हैं। तीनों ने कार्य प्रारंभ किया।
पहले पूरा क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए कार्य को छोड़कर चला गया। इस चीज़ यहाँ तक की तो आपने अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि 8 दिन पूर्व ए कार्य को छोड़कर चला गया, तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी कार्य को छोड़कर चला गया। तो सी ने कितने दिनों तक कार्य किया? इसका मतलब ये है कि सी ने शुरू से लेकर अंत तक कार्य किया है, यानी कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ है, ये भी कहा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यानी कह रहा है ए, बी तथा सी 36, 54 और 72 दिनों में। छोटा तो नहीं है क्वेश्चन? कट गया? छत्तीस दिनों में तथा बी 54 दिनों में तथा सी 72 दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। फिर इनका एलसीएम लेंगे। आप लोग एलसीएम आप लेकर देख सकते हैं, एलसीएम 216 ही आएगा और यही हम मानेंगे कुल कार्य, यही होंगे हमारे कुल कार्य। ठीक है, 36 छंगा होता है 216, यानी कि ए एक दिन में करेगा 6 काम, और 54 चौके 216 होता है, यानी कि बी एक दिन में कितना कार्य करेगा? 4। 72 तिया 216, तो यानी बी सी एक दिन में कितना करेगा? 3 कार्य, और तीनों एक साथ एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 6, 4, 10, 3, 13। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से 8 दिन पूर्व, फिर से वही लाइन बना लेते हैं, पूरा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए कार्य को छोड़कर चला गया। ये लाइन थोड़ी सी तिरछी बन गई। ए कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले, मतलब कि यहाँ पर 8 दिन पहले ए कार्य को छोड़कर चला गया। ए यहाँ पर चला गया, समझिएगा अच्छे से समझिए। 8 दिन पहले ए कार्य को छोड़कर चला गया, और कह रहा है बी ने 12 दिन पहले ए को कार्य, 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, और तीनों ने एक साथ कार्य को प्रारंभ किया था, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया था। अब कह रहा है 8 दिन पूर्व ए कार्य को छोड़कर चला गया और 12 दिन पूर्व बी कार्य को छोड़कर चला गया। तो अब आप सोचिए, यहाँ पर अंत से देखते हैं, अगर 8 दिन पहले ए कार्य को छोड़कर चला गया तो इस ड्यूरेशन में कौन कार्य करेगा? दोनों तरफ समझेंगे। इस ड्यूरेशन में कौन कार्य करेगा? बी तो उससे पहले ही चला गया था, यहाँ पर ए चला गया और तीनों ने कार्य शुरू कराया था, तो इस दरमियान कौन काम करेगा 8 दिन? सी। नहीं दिख रहा है? देखिएगा ये सी लिखा है, दिख रहा है? ये सी लिखा है, यानी कि इन दिनों में, इस 8 दिनों में कौन कार्य करेगा? सी। सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 3। 8 काम करने में कितने दिन? 8 दिनों में कितना? सी एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, 8 दिनों में वो कितना काम करेगा? 24 कार्य। 24 कार्य ये हो गए। ठीक, अब यहाँ पर तो ए चला गया था, यानी कि यहाँ पर सी ने अकेले काम किया था, और यहाँ पर बी ने छोड़कर चला गया था, यानी कि यहाँ बी छोड़कर जा रहा है, तो अभी कौन कार्य करेगा? ए और सी। इतना क्लियर? यहाँ पर अगर बी छोड़कर जा रहा है तो इसके आगे का जो कार्य होगा वो कौन करेगा? ए और सी। और यहाँ पर क्या है? ए छोड़कर जा रहा है, तो ये कितने दिन का गैप हुआ? ये पूरा गैप था 12 दिनों का, और ये गैप था 8 दिनों का, तो ये गैप कितने बचेगा? 4 दिन का बचेगा। इतना क्लियर हो रहा है? फिर से समझिए, यहाँ पर अगर बी कार्य छोड़कर जा रहा है तो इसके आगे कार्य कौन करेगा? ए और सी। ठीक है, और यहाँ पर ए कार्य छोड़कर चला जा रहा है, तो ये कितने दिन बचे? ये 8 दिन पूर्व छोड़कर चला जाए। तो इसीलिए मैं आपको लाइन पर नंबर लाइन, एक तरह से लाइन बना के, ग्राफ बना के बता रहा हूँ कि ए और सी यहाँ पर छोड़ कर गए, बी यहाँ पर छोड़ कर गए, तो ए और सी कार्य करेंगे। ए और सी इस 8 दिन, ये 12 में से या 8 दिन चले गए, ये 4 दिन बचे। इन 4 दिनों में कौन कार्य करेगा? ए और सी। ए और सी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? ए और सी, ए एक दिन में 6 और सी एक दिन में 3, यानी ए और सी करेंगे 9, और कर कितने दिनों तक कर रहे हैं कार्य? 4 दिनों तक।
तो 9 चौके 36 कार्य ये हो जाएंगे। इतना क्लियर? 36 कार्य हो गए, ये 24 कार्य और ये 36 कार्य हो गए, यानी 36 और 24 होते हैं 60। हमारे 60 कार्य हो गए, कितने में से? 216 में से हमारे 60 कार्य हो गए, 60 कार्य हो गए, 60 कार्य हो गए। अब बचे हमारे पास कितने कार्य? 6, 5 और 1, 156 कार्य अभी रिमेनिंग है, यानी अभी ये कार्य बचा हुआ है, ये कार्य अभी बचा हुआ है, यानी 156 कार्य बचा हुआ है। अब यहाँ पर तो क्या था, अब इससे पहले क्या है, ए बी सी तीनों, इस गैप में ए बी सी तीनों ने कार्य किया, ठीक है, ए बी सी तीनों ने कार्य किया, ठीक है, इस गैप में ए बी सी तीनों ने कार्य किया और कार्य बचा कितना है? 156। इस 156 कार्य को कौन करेंगे? ए बी सी तीनों। ए बी सी एक दिन में कितना कर रहे हैं? 13, यानी 156 बटे 13, 13 एकम 13, शेषफल बचेगा 2, 13 दूनी 26, यानी कि 12 दिन ए बी सी तीनों ने एक साथ कार्य किया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि सी ने कितने दिनों तक कार्य किया, तो ये चीज़ तो हमें पता है और ये क्वेश्चन आप देखकर समझ सकते हैं कि सी ने शुरू से लेकर अंत तक किया है कार्य। अगर क्वेश्चन में ये ना पूछा जाए कि सी ने कितने दिनों तक कार्य किया, अगर ये पूछा जाए कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तब भी वही आंसर होगा। तो 12 दिन ये हो गए, 12 दिन ये हो गए, प्लस 4 दिन, या फिर ये बोल रहे सीधा 12 दिन ये हो गए, 12 दिन ये हो गए, यानी कि कुल 24 दिनों में कार्य समाप्त हुआ, कुल 24 दिनों में कार्य समाप्त हुआ। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में हो या फिर आपके पास जो भी पुस्तक हो या किताब हो, आप उनसे इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके डाउट्स को दूर करूँगा। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, असाइनमेंट वर्क के ही हैं, थोड़े से लेवल अप होंगे, उन क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। कह रहा है ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को करते हैं, ठीक है। ए और बी कार्य को करने में उतना समय लेते हैं जितना समय सी अकेले लेता है। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। जितने समय में सी अकेला, ए कार्य को करने में सी से 4 दिन धीरे है। धीरे है कहने का मतलब क्या है, जैसे ए जो है वो कार्य को करने में सी से 4 दिन धीरे है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी से 4 दिन धीरे हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उससे 4 दिन अधिक ले रहा हूँ, है ना। और जैसे मैं किसी से 4 दिन धीमा, फिर से समझिए, मैं किसी से 4 दिन धीमा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं उस कार्य को करने में 4 दिन अधिक ले रहा हूँ। अगर यही बोला जाता कि मैं किसी से 4 दिन तेज़ हूँ, तो 4 दिन क्या कर रहा हूँ, कम ले रहा हूँ, तो वहाँ पर माइनस कर देंगे। इतनी बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तथा बी ए से 5 दिन धीमा है, तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहली लाइन कह रहा था ए और बी, पहली लाइन फिर से देखिएगा क्या कह रहा है, ए और बी कार्य को करने में उतना समय लेते हैं जितना सी अकेला। ये क्वेश्चन समझ में आई। कह रहा है ए और बी ए और बी कार्य को करने में उतना समय लेते हैं जितना सी। इतनी बात क्लियर। मैंने मान लिया कि ये x है, देखिए वही लिखा है, सी भी उस कार्य को करने में x दिन लेगा और ए और बी भी उस कार्य को करने में x दिन लेगा। इतना क्लियर। फिर कह रहा है, फिर आगे क्वेश्चन में फिर लाइन कह रहा है ए कार्य को करने में सी से 4 दिन धीमा है। ए जो है वो सी से कार्य करने में 4 दिन धीमा है, यानी कि ए जो है वो सी से 4 दिन अधिक ले रहा है और सी कितने दिन ले रहा है, x, तो ए कितने दिन लेगा, x प्लस 4 दिन। क्लियर। फिर कह रहा है बी ए से 5 दिन धीमा है। बी जो है वो ए से 5 दिन धीमा, मतलब कि ये बी जो है वो अब ए से 5 दिन अधिक ले रहा है, तो ये कितने दिन ले रहा था, x प्लस 4 दिन, तो ये कितने लेगा, x प्लस
4 + 5 धीमा था 5 दिन, तो यानी ये कितना समय लेगा, x + 9 दिन। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब याद करिए, इससे जो मैंने इस क्लास के स्टार्ट सेशन में मैंने बोला था, ये उसी तरह का क्वेश्चन बन गया। ए और बी किसी कार्य को करने में x दिन लेते हैं, ए उस कार्य को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 4 दिन थे, तथा बी उसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 9 दिन थे। तो ये क्वेश्चन सेम वही रिपीट हो गया है, लेकिन क्वेश्चन में दम है, थोड़ा सा लेवल अप है। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, √9 जो एक्स्ट्रा टाइम था, यानी जो अधिक समय था, उनका प्रोडक्ट कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी 9 × 4, 9 चौके 36 √36 की वैल्यू होती है, मतलब इस वर्गमूल 36 का मान होता है 6, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 6। यही हमने क्या माना था, यही मैंने c के लिए समय माना था, और यही समय मैंने किसके लिए माना था, a और b दोनों के लिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि a और b मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करते हैं। a और b भी मिलकर इस कार्य को 6 दिनों में करते हैं। फिर से लिख दे रहा हूँ, a और b इस कार्य को करने में 6 दिन लेते हैं, और c भी इस कार्य को करने में 6 दिन लेते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए a इस कार्य को कितने दिनों में करता है, अकेला a इस कार्य को करने में कितने दिन लेता है, और b अकेला इस कार्य को करने में कितने दिन, तो a अकेला इस कार्य को करने में कितने दिन लेगा, x + 4, यानी x बराबर है 6, x बराबर 6 और 4 10, यानी a अकेला कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में। और b का पूछा जाए तो x + 9, x बराबर कितना है 6, तो 9 और 6 15, यानी b अकेला इसे कितने दिनों में करेगा, 9 + 6, c डायरेक्ट लिख देता हूँ, 9 6 15 दिन। क्वेश्चन में केवल पूछा गया था कि a और b इस कार्य को इतने दिनों में, पर आप ये भी ध्यान में रखें कि क्वेश्चंस कितनी तरीके से और पूछा जा सकता है। तो मेरा कहना यही है कि क्वेश्चन कैसा भी हो, क्वेश्चन की अप्रोच प्रॉपरली रखें। क्वेश्चन चाहे जैसे पूछा जाए, आप आंसर फटाफट और तुरंत दे सकें। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा, और जो इससे ठीक पहले क्वेश्चन बताया है उससे ही मिलता जुलता है। चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। ए बी तथा सी किसी कार्य को करते हैं। ए और बी कार्य को समाप्त करने में जितना समय लेते हैं, ए और बी कार्य को उतने समय में करते हैं जितने समय में सी अकेला। बी उसी कार्य को समाप्त करने में सी से 2 दिन धीमा है तथा ए से 6 दिन तेज है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा था। ए और बी कार्य को जितने समय में करते हैं, ए और बी कार्य को जितने समय में करते हैं उतने समय में सी अकेला करता है, ये कह रहा था। ठीक है, ये तो पिछले जैसा तक के भी क्वेश्चन है। फिर कह रहा है बी उसी कार्य को समाप्त करने में सी से 2 दिन धीमा है। मैं मान लेता हूँ सी x समय लेता है, इससे 2 दिन धीमा है। कौन, बी। 2 दिन धीमा है का मतलब ये 2 दिन अधिक लेता है ना, इतनी बात क्लियर। इससे 2 दिन अधिक लेता है। फिर क्या कह रहा है, तथा ए से 6 दिन तेज है। बी जो है वो ए से 6 दिन तेज है, इस बात को समझना। वहाँ धीमे वाली कंडीशन थी, अब यहाँ पर तेज है, मतलब कि ये ए से 6 दिन तेज है, तो मतलब ए से ये 6 दिन कम ले रहा है। तो अब आपको सोचना है कि ए कितना समय लेगा, ए कितना समय लेगा। कह रहा बी जो है वो ए से 6 दिन तेज है, तो मतलब कि बी जो है वो ए से 6 दिन कम लेगा, तो यानी ax + 8। देखिए बी जो है वो ए से 6 दिन कम ले रहा है या नहीं, देखिए यहाँ 6 दिन कम है या नहीं, देखिए 6 दिन कम है, बी से 6 दिन कम है। चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये धीमे और तेज को समझना है। ये जो धीमे और तेज वाला कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन में दोनों में धीमे धीमे बताया था कि ए बी से धीमा है और बी जो है वो
सी से धीमा है और ए भी धीमा था, लेकिन इस वाले केस में क्या किया है, इस क्वेश्चन एक केस में धीमा है तो दूसरे में तेज है। चलिए आगे देखते हैं। फिर से आगे वही सॉल्यूशन, दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो अतिरिक्त समय लग रहा है, अतिरिक्त समय कितना लग रहा है 8 × 2 बराबर x स्क्वायर रूट ऑफ 16 वर्गमूल 16। वर्गमूल 16 की वैल्यू कितनी होती है 4, ठीक है। यानी कि x को मैंने क्या माना था c, और यही तक क्या था a और b, यानी a और b इस कार्य को करने में 4 दिन लेंगे और c अकेला भी इसी कार्य को करने में कितने दिन लेगा 4 दिन। इतनी बात क्लियर। इस धीरे वाली बात को फिर से समझ लीजिएगा। कह रहा था b जो है वो a से 2 दिन धीमे है, यानी कि 2 दिन धीमे हैं b तो 2 दिन अधिक लेगा किससे c से। और कह रहा था a से 6 दिन तेज है। तेज है का मतलब है कि b 6 दिन कम लेगा, तो देखिए 6 दिन कम ले रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे 6 दिनों। देखिए क्वेश्चन और भी इसमें बन सकते हैं, इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे, यानी a b c तीनों। इस क्वेश्चन में आप चाहे मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे आप इनके आंसर्स देंगे, a b तथा c इसे जा रहा है, a b तथा c इसे कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। a और b का तो दिया है, b और c से कितने दिनों में करेंगे, c और a से कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। ये एक तरह से आपका होमवर्क भी समझ सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में आकर मुझे इनके आंसर्स दीजिएगा, और जो इससे रिलेटेड आपकी बुक्स में क्वेश्चंस हों आप उनको भी सॉल्व करिएगा। मैं आशा करता हूँ आज की क्लास से आप सभी संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर किसी भी प्रकार का आपके पास डाउट हो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में, क्वेश्चन के संबंध में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर करें, मैं आपका डाउट ज़रूर दूर करूँगा। मैं अभी यहाँ अलविदा लेता हूँ, कल फिर मिलता हूँ इसी टॉपिक के साथ।